कैसे हो सारे? बढ़िया। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 5, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी ए। डी जो है वो ए बी साइड का मिड पॉइंट है, एफ जो है वो ए सी साइड का मिड पॉइंट है और ई जो है वो बी सी साइड का मिड पॉइंट है। किसके अंदर? ट्राइंगल एबीसी के अंदर, ट्राइंगल एबीसी के अंदर। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डीईएफ एंड ट्राइंगल एबीसी। आपको क्या निकालना है? ट्राइंगल डीईएफ, ये छोटा वाला ट्राइंगल डीईएफ, बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो निकालना है। ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो और बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया निकालो और उनका रेशियो अगर निकालते हो तो कितना आता है ये आपको बताना है। ये जैसे आपके सामने आया, ठीक है, इनके एरिया का रेशियो निकालना, तो आपको दिमाग में सीधा सा बैठ गया कि सीधा आ जाता है कि मतलब एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, मैं ये लिख सकता हूं क्या? डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मैं लिख सकता हूँ डी है जो ए बी साइड का मिड पॉइंट है, ए सी साइड का मिड पॉइंट एफ है और बी सी साइड का मिड पॉइंट ई है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद एक इस क्वेश्चन के अंदर, पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एक थ्योरम काम आती है जो कि 9th क्लास की थ्योरम है। ठीक है, 9th क्लास की थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड ए सी। डी है वो ए बी साइड का मिड पॉइंट है, एफ जो है वो ए सी साइड का मिड पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन डी एफ हमेशा क्या होगी? आधी होती है, हाफ होती है किसकी? बी सी की। ठीक है, सिमिलरली आप क्या बोल सकते हो? इस ए बी साइड का मिड पॉइंट डी है, बी सी साइड का मिड पॉइंट ई है, तो इनको मिलाने वाली लाइन, इन दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा हाफ होगी किसकी? इसके सामने वाली ट्राइंगल की साइड की, एसी की हमेशा हाफ होगी। सिमिलरली मैं वापस समझा देता हूं आपको, तीसरी साइड और बता देता हूं आपको। ई है वो बीसी का मिड पॉइंट है, एसी का मिड पॉइंट एफ है। ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमेशा क्या होगी? ट्राइंगल की इस साइड की क्या होगी? हाफ होगी। ये है क्लास 9th की मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इस मिड पॉइंट थ्योरम से अपन ने लिखा है। अगर वो याद है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं याद है तो ये ज्यादा क्वेश्चन के अंदर काम नहीं आने वाली है। एक काम करो, इसको मिड पॉइंट को, थ्योरम को आपको वहां पे जाके पढ़ने का जरूरत नहीं है, ढंग से डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक आधे क्वेश्चन में काम आई तो यहीं से सीख लो। क्या होती है कि दो मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन हमेशा उसके सामने वाली जो साइड होती है ट्राइंगल के अंदर, उसकी क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या? फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम डी एफ इक्वल टू हाफ बी सी। डी एफ जो हो जाएगी वो बी सी की आधी हो जाएगी। सिमिलरली डी ई हो जाएगी वो ए सी की आधी हो जाएगी, और आपकी जो ई एफ है वो किसकी आधी हो जाएगी? ए बी की आधी हो जाएगी। तो मैंने ये लिख रखा है डी एफ इक्वल टू हाफ बी सी की आधी, और डी ई है जो वो ए सी की आधी, और ई एफ है वो ए बी की आधी। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 मैंने इनको नाम दे दिया, मेरे को पता है क्योंकि ये काम आने वाले। ठीक है, इन तीनों इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 डी एफ अपॉन बी सी। देखो मैं क्या कर दूं, बी सी को इसके नीचे भेज दो, डी एफ के नीचे, तो ये कितना बन जाएगा? डी एफ अपॉन बी सी बन जाएगा, डी एफ अपॉन बी सी बन जाएगा। और आपको पता है डी एफ अपॉन बी सी यहाँ से कितना आ जाएगा? ये बी सी इधर चला गया तो डी एफ के नीचे आ जाएगा और इधर खाली हाफ बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा। तो डी एफ अपॉन बी सी हाफ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से डी ई अपॉन ए सी कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। ई एफ अपॉन ए बी कितना आ जाएगा? हाफ आ जाएगा। इन्हीं तीनों इक्वेशन से मैं ऑब्जर्व करके ये लिख सकता हूँ कि डी एफ अपॉन बी सी, उसी को एक बार में मैंने लिख दिया, डी एफ अपॉन बी सी, डी ई अपॉन ए सी, और डी ई यहाँ से क्या था? ई एफ अपॉन ए बी कितना आ गया? हाफ आ गया। ठीक है, फ्रॉम दिस वी कैन से दैट ट्राइंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। देखो ये क्यों लिखा है तुम्हें पता ही है। अगर दो ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या आ जाता है? बराबर आ जाते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज क्या आ जाते हैं? बराबर आ जाते हैं। तो तुमको पता है कि दो ट्राइंगल के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज क्या होते हैं? अगर बराबर आ जाते हैं तो क्या बोल सकते हो? दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो। अब दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया का रेशियो तुमने एक्सरसाइज 6.4 से पहले जो थ्योरम पढ़े उसके अंदर पढ़ा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो जब निकालते हो तो वो किसके बराबर होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। जैसे इस ट्राइंगल के अंदर कोई एक साइड ले लो और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्राइंगल के अंदर एक साइड ले लो, उनका रेशियो निकालो और उसका स्क्वायर कर दो, उसके बराबर आता है। ठीक है, मैंने भी यही करा।
एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या लिख सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, इस ट्राइंगल की एक साइड उठाओ और इस ट्राइंगल की एक साइड उठाओ, देखो यहाँ पे उठा रखी है, DF उठा रखी है और BC उठा रखी है, क्रॉस कॉरस्पॉन्डिंग साइड से तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, है ना। DF अपॉन BC क्या कर रखा है मैंने, यहाँ पे ले रखा है, आप चाहो तो DE अपॉन AC लिख सकते हो, EF अपॉन AB ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है, तो कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने पहली वाली उठा ली। DF अपॉन BC का स्क्वायर के बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशियो है वो इसके बराबर होगा। तो आपको पता है DF अपॉन BC यहाँ इक्वेशन से कितना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा।